घनश्याम तिवारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि बार बार आपकी ओर से कहा जा रहा है कि सतपाल मलिक वाले मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया गया उत्तर प्रदेश पर, लेकिन इसी मुद्दे पर रहते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से जब भी अतीक अहमद को लेकर सवाल पूछा जाता है, आप लोग मामले को इधर उधर इसलिए घुमाते हैं क्योंकि आप ही का सांसद था ये, जब उसने राजू पाल के हत्याकांड को अंजाम दिया था और इसका कुछ नहीं बिगड़ा था। 2012 में जब मामला सामने आता है, 10-10 जजेस इसके मामले से हट जाते हैं, 11वें जज सुनवाई का फैसला करते हैं तो इसको वो बेल दे देते हैं। तो सर पलटकर सवाल पूछे जाएंगे ना कि क्रिमिनल को पाल पोस कर बड़ा किसने किया? कभी समाजवादी पार्टी, कभी अपना दल, कभी एमआईएम। आज एमआईएम के नेता भी इसी तरह की भाषा जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर एक पब्लिक परसेप्शन ये भी है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सवाल बड़ा पुलिस वालों से भी पूछे जा रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में ऐसा कैसे हो गया, घनश्याम तिवारी जी। लेकिन 100 से ज्यादा मुकदमे थे अतीक अहमद के ऊपर और पहले मामले में सजा हुई है योगी सरकार में। इस बात को तो स्वीकारेंगे ना आप? 18 राउंड फायरिंग होती है, 18 पुलिस वाले चारों तरफ मौजूद हैं, एक राउंड भी पुलिस से फायरिंग नहीं होती है। आज तक ने दिखाया, अनेक मीडिया ने दिखाया कि स्थानीय लोग मानते हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है। ये कोई ऐसा छुटभैया क्रिमिनल जिसने किसी को थप्पड़ मारा हो, वो लोग आके ऐसे सनसनीखेज क्राइम को अंजाम देते हैं। तो ये चूक नहीं है, ये सफलता है प्रशासन की। मैं योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं उनकी सफलता के लिए। उनका कार्यक्रम सफल हुआ। जहां तक जो आपने सवाल पूछा है, मार्च 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन छपी कि अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी के लिए फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में हनुमान होंगे। शैतान को हनुमान बनाने वाली पार्टी स्वयं को संतों की पार्टी कहती है। क्यों? वो फूलपुर की वो सीट जो कि केशव प्रसाद मौर्य ने रिजाइन किया था, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो यदि आप सवाल बैलेंस तरीके से पूछें और ये सवाल पूछें कि अतीक अहमद को भारतीय जनता पार्टी ने जेल से चुनाव लड़ाकर हनुमान क्यों बनाया, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। और तीसरी बात, जो डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने कहा है, ये देश का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा गवर्नर को तुम चुप रहो, डोवाल ने कहा कि तुम चुप रहो, और सीआरपीएफ सरकार से जहाज मांगता रहा, सरकार ने जहाज नहीं दिया, और इस लापरवाही के चलते हमारे 40 जवानों की शहादत हुई। ठीक है सर, वो सतपाल मलिक के बयान पर हम जाएंगे। एक बार अतीक अहमद पर रहते हैं ना, आप कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा। एक सेकंड सर, संगीत रागी जी, नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। राजू पाल के हत्याकांड को जब अंजाम दिया गया था, जरा गौर से इस बात को सुनिएगा आप। वो बीएसपी के एक विधायक थे, ये सांसद था समाजवादी पार्टी का, हत्याकांड को अंजाम देता है सड़क पर, और उसके बाद उससे भी जी नहीं भरता तो 15 राउंड गोलियां अस्पताल में जाकर राजू पाल के ऊपर बरसाई जाती हैं, और मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसके आगे बढ़कर परिवार वालों को शव नहीं सौंपा जाता है, और फिर रातों रात वहां की पुलिस और प्रशासन मिलकर उनके शव को जला देती है राजू पाल के। आपको समझ में आती है ये चीजें? और आज जब राजू पाल इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो फिर किस बात की बेचैनी? आप मिलीभगत को जस्टिफाई करने के लिए मैं तो बधाई दे रहा हूं। सवाल पूछ रही हूँ सर, सवाल पूछ रही हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है। मैं किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ, क्योंकि वो आपका सांसद रहा है और आपका सांसद रहते हुए कत्लेआम किया है राजू पाल का। इसलिए आपसे ये सवाल है घनश्याम जी, आपको चुभे तो चुभे, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना घनश्याम जी। एक सेकंड, सवाल नहीं है, ये जस्टिफिकेशन है, उनकी बात हो जाए। ये सवाल नहीं है, ये जस्टिफिकेशन है सर। आपको लग सकता है, आपको लग सकता है, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन राजू पाल का जो सच है वो देश को बताएंगे ना, वो देश को बताएंगे ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। घनश्याम जी अपनी बात रखिए। देखिए, आपके जस्टिफिकेशन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने कार्यक्रम को सफल किया। कार्यक्रम सफल हो गया। संगीत रागी जी, देखिए, हम समझ सकते हैं जब आप अपने बच्चे को बड़ा पाल पोस करके बड़ा करते हैं, तो जब उसकी हत्या हो जाती है तो दर्द तो उनके पिता और जो उनको संरक्षण देने वाले हैं उन्हीं का होगा। तो ये पूरा का पूरा संरक्षण तो माफियाओं का संरक्षण समाजवादी पार्टी ही करती रही है, तो इसलिए दर्द स्वाभाविक है। एक दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं सतपाल मलिक के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, सतपाल मलिक वो अतीक अहमद से क्यों इस समय बातचीत नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब अतीक अहमद पर बात होगी तो समाजवादी पार्टी के सारे राज खुलेंगे। जितना कुकर्म दुष्कर्म समाजवादी पार्टी के रजीम में अतीक ने किया था, वो सारे चर्चा के विषय बनेंगे टेलीविजन स्टूडियो में। इसको डाइवर्ट करने ना यूपी में नहीं करवा देती फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला। मैं तो कह रहा हूं,
अरे जो कुछ भी वो हुआ तो आपकी अभी तो कस्टडी हुआ में, ना। देखिए एक सेकंड, सुनिए, इस जो देश कुछ में भी आज हुआ ये असदुद्दीन अभी ही हुआ। ओवैसी ने एक बड़ी बात कही कि इस देश में जो आतंकवादी पाकिस्तान से आता है, मुंबई में हमला करता है, उसको भी पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजारकर नहीं, उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। चित्रा जी, मैं एक, और यहाँ पर अतीक अहमद को जो पुलिस वालों की सुरक्षा में रहता है, चित्रा जी उसकी हत्या कर दी जाती है। उन्होंने तो पूरा हिंदू मुस्लिम का मामला उठा दिया। जब मैंने पहले भी कहा था कि जो एनकाउंटर्स में मारे गए हैं 38% हिंदू मुसलमान हैं, बाकी तो हिंदू मारे गए हैं। उसके बारे में नहीं, सुन लीजिए। और दूसरी बात वो तो यही बोल रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे अफजल को भी बचाने के लिए ओवैसी चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, ये जानते हुए कि वो आदमी आतंकवादी घटना में शामिल है। तो उनकी तो बात ही कहना बड़ा उनके, देखिए दोनों समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों प्रतियोगिता कर रहे हैं कि उन मुसलमानों का वोट हमको कैसे प्राप्त हो। और ये यही कारण है कि एक तरफ वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को प्रश्रय देते हैं, दूसरी तरफ ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं। यही मूल निष्कर्ष यही है, यही उपसंहार है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का। हत्याकांड के पीछे किसकी भूमिका है? हाँ, ये जरूर ये चर्चा का विषय होना चाहिए, ये जरूर गंभीरता के। नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने भी ये सवाल उठाया है कि इस बात के बारे में जांच की जानी चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। शूटर सनी सिंह के भाई का आज तक पर बड़ा बयान सामने आया है। आरोपी सनी सिंह हमीरपुर का रहने वाला, उसके भाई का बयान निकलकर सामने आया है। और आपको बताते चले, उसने कहा ऐसे ही घूमता था, फालतू काम करता था। अब परिवार वालों की ओर से इस तरह बचपन में ही सनी सिंह घर से भाग गया था। ये कहा गया है सनी सिंह के भाई की ओर से 3 हत्यारे हैं, तीनों की उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में। जो उनकी जो वीडियो सामने आया है उसके जरिए ये अंदाजा हम लगा रहे हैं, बचपन में ही सनी सिंह घर से भाग गया था। और उसके बाद वो कह रहा है कि हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं था। ये सनी सिंह, शूटर जो सनी सिंह है, उसके भाई ने आज तक से बातचीत में ये बयान दिया है। उनकी ओर से कहा गया है ये कुछ नहीं करता था, इसके ऊपर पहले से भी मामले दर्ज थे। हम लोग 3 भाई थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। ये ऐसे ही घूमता फिरता रहता था, फालतू का काम करता था, हम उससे अलग रहते हैं, बचपन में ही भाग गया था। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारने वाले शूटर सनी सिंह के भाई पिंटू सिंह का हमीरपुर से यह बयान सामने आया है। आज तक ने जब बातचीत की है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। कुमार, एक के बाद एक जो शूटर्स हैं उनके परिवार वालों से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सबका यही पल्ला झाड़ रहे हैं परिवार वाले कि हमारा तो लेना देना नहीं था, बचपन से ये अलग थे या फिर आते जाते कम थे। लेकिन इन सब के बीच इनके किए की सजा अब इनको भी भुगतनी होगी। फिलहाल ये बताइए, आप इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, वहां की स्थिति क्या है, आगे पुलिस प्रशासन क्या करने जा रहा है? बिल्कुल चित्रा, देखिए एफआईआर हो चुकी है लेकिन एफआईआर का कंटेंट अभी सामने नहीं आया है। एकमात्र एफआईआर जो पुलिस कराने वाली है, जो सरकार की तरफ से होगा, एफआईआर वही होगी। और अगर परिवार को अपने तरफ से कुछ देना होगा तो उसमें वो ऐड किया जाएगा। फिलहाल एफआईआर का जो कंटेंट है, क्या है, कितने लोग नामजद हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन एफआईआर हो चुकी है। दूसरी बात, 2 लड़कों का जिन लोगों ने कल इस घटना को अंजाम दिया था, दोनों का लोकेशन पता चल चुका है, बांदा और हमीरपुर का। और हमीरपुर का जो लड़का है उसके परिवार ने भी उसको डिसोन किया है। आपने देखा दोनों लड़कों को उनके परिवारों ने डिसोन कर दिया है। दोनों आवारा किस्म के थे, ऐसा परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। 5-6 साल पहले परिवार से निकल चुका था और बाहर घूमता फिरता रहता था। कुछ इस तरह की बातें निकल करके सामने आई हैं। दूसरी बात यह है कि अतीक और अशरफ का जो शव है वो इस वक्त स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का जो मॉर्चरी है उसमें रखा हुआ है। अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर में इस पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी। और जो आज हमारी बात हुई है कि पोस्टमार्टम के तुरंत बाद उनको दफनाया जाएगा, ऐसा प्रशासन का सोचना है और उनका कहना है कि आज ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, आपने कहा कि आज ही दफनाया जाएगा। मैं फौरन लौट रही हूँ, उसके बारे में आप और ज्यादा जानकारी अभिषेक दीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है, अतीक के शूटर प्रयागराज के होटल में रुके थे। हत्यारों से पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। हत्यारों ने प्रयागराज में रुकने के लिए होटल लिया था। 48 घंटों से होटल में अपना ठिकाना बनाकर रखा था। इन हत्यारों ने जिन होटलों में ये रुके थे वहां पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक हत्यारा हैंगिंग बैग लेकर आया था। हत्या को अंजाम देने के बाद बाकी हत्यारों का सामान अब भी होटल में होने की संभावना जताई जा रही है। और सुबह से इन होटलों में छापेमारी लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हत्यारों से पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग लगे हैं। अपनी बात को कुमार अभिषेक आप पूरा कीजिए। आप बता रहे हैं कि सुपुर्दे खाक आज ही कर दिया जाएगा दोनों को।
कुमार अभिषेक क्या सुपुर्द खाक अभी कर दिया जाएगा, आज ही कर दिया जाएगा? चलिए अभिषेक के पास चलेंगे। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। अरविंद, क्या आज ही दफना दिया जाएगा? अरविंद जी बिल्कुल, देखिए अभी पोस्टमार्टम होना है। जी बिल्कुल, देखिए आज पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार जो रीति रिवाज होता है उसके हिसाब से आज ही किया जाएगा, जो पुलिस सूत्रों के जरिए हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताऊं, जो जांच हो रही है धीरे धीरे, उसमें भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा ये हो रहा है कि तकरीबन 48 घंटे से प्रयागराज के कम से कम 2 ऐसे होटल है जहां पर इन आरोपियों ने स्टे किया था। आज तक ने सबसे पहले सुबह ही बता दिया था सूत्रों के हवाले से कि जो तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, तीनों का क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। अब वो किस तरह की क्रिमिनल हिस्ट्री रही, क्या किसी गैंग से जुड़े हुए, क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, इसके बारे में छानबीन की जा रही है। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि पिछले 48 घंटों से वो प्रयागराज के होटल में रुके हुए थे। पुलिस को शक है कि अभी भी सामान होटल में हो सकता है इन तीनों आरोपियों का, इस वजह से वहां छानबीन की जा रही है। एक जो आरोपी है वो पीछे पिट्ठू बैग लेकर आया था, तो बहुत मुमकिन है कि उस पिट्ठू बैग में हथियार रखे हो, वेपन्स रखे हो, क्योंकि आरोपी तो फर्जी पत्रकार बनकर आए थे। जो एक कैमरा लेकर आए थे जो डमी था, एक माइक लेकर आए थे जो डमी था, तो बहुत मुमकिन है कि जो पिट्ठू बैग है उसमें वेपन्स रखे हो, और वेपन्स भी सोफिस्टिकेटेड थे। आपको बताऊं चित्रा, बाकायदा मैगजीन वाले वेपन्स थे, और इस वजह से उन्होंने तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी, जो तस्वीरों में भी इस बारे में पुलिस कब जानकारी देगी? ये जो तीनों शूटर्स दिखाई दे रहे हैं 25 से 30 साल की उम्र के, अब तो ये पूछा जाएगा ना इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है जिसने इनको भेजा था और कत्लेआम करवाया? इस बारे में कोई जानकारी दी गई है क्या पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए अभी भी जो पूछताछ है वो जारी है, क्योंकि सुबह जब आज तक को अधिकारी ने सबसे पहले बताया था कि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, और पूछताछ में ये लगातार अधिकारी की पूछ रहे हैं कि आखिर आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, कोई बांदा से, कोई हमीरपुर से, कोई कासगंज से, तीनों यहाँ प्रयागराज में आखिर 2 लोगों को किस लिए मारने आए थे, आपका मोटिव क्या था? तो तीनों ने कहा कि कब तक छोटे मोटे शूटर रहेंगे, हमें बड़ा माफिया बनना है, इस वजह से मारने आए थे। लेकिन पुलिस को अभी पूरी तरह से यकीन नहीं है, इस वजह से एक साथ एसटीएफ और प्रयागराज की पुलिस के कई ऑफिसर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच इसी पूछताछ में पता चला कि तीनों की क्रिमिनल हिस्ट्री है, और तीनों ही आरोपियों के घर पर आज तक की टीम पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया भी आज तक की टीम ने खंगाला, तो पुलिस भी सोशल मीडिया की सोशल जो उनका प्रोफाइल है वो खंगाल रही है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ चित्रा ये अहम ये भी हो जाता है कि अगर 48 घंटे से रुके हुए थे ये यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है घात लगाकर पहले भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी अतीक और अशरफ पर। ये बहुत मुमकिन है कि सेकेंड अटेम्प्ट रहा हो। और एक चीज तो क्लियर है, जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग की गई, घात लगाया गया, रेकी की गई, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया।